जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और डिटरमिनेंट का ये आपका तीसरा वीडियो होगा। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने इसके पहले वाले दो वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर दोनों वीडियो को देखिए। और ये जो आपका क्लास चल रहा है, अब की बार 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड में 4 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का वक्त लिया जाएगा। सवाल तो बनेगा ही बनेगा और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव नहीं बना, ठीक ना, जीना बेकार है, समझ लीजिए। गारंटी हम लेते हैं, हम इसकी गारंटी लेते हैं, बस आप हमारा साथ दीजिए। साथ क्या देना है, डेली डेली जो आपको हम वीडियो देते हैं उसको देखिए, बनाइए और ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से 1 घंटा मेहनत कर दीजिए। यदि 1 घंटा मेहनत करते हैं, ठीक ना, तो पक्का 50 में 50। और नहीं मेहनत करते हैं, ठीक ना, यदि मान लीजिए कि 1 घंटा आपने नहीं पढ़ा तो बारीकी से केवल वीडियो को देख लीजिए, 40 से 45 नंबर तक ला सकते हैं आप। ठीक है, कंसेप्ट ही ऐसा आपका होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम नया कंसेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल नया और सबसे अलग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए लेकिन देखिए जरूर, वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, पूरा का पूरा देखिए। आप बस अपनी से फायदा ले लीजिए, हमको इससे मतलब नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए ना, खाली देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा का पूरा देखिए। ठीक है साथियों, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसका हम कुछ कंसेप्ट आपको बता दें जो पिछले वीडियो में भी हम आपको बता दिए, लेकिन एक बार और देख लीजिए। यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, कोई भी 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव समान हो जाए तो डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। कितना के बराबर हो जाता है? 0 के बराबर। कब? जब कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ का मान बराबर हो जाए, संगत अवयव समान हो जाए तो डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। दूसरी बात, यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई पूरा एगो पंक्ति का अवयव या पूरे स्तंभ का कोई एक अवयव, ठीक है, कोई 2 गुणे 2 कोटि का हो या 3 गुणे 3 कोटि का हो, कोई भी पूरे पंक्ति का एगो अवयव या पूरे स्तंभ का कोई एगो अवयव यदि 0 हो जाए, टोटल 0, ठीक है, तो पूरे डिटरमिनेंट का मान कितना के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि यदि किसी डिटरमिनेंट के एक पंक्ति और उसका दूसरे पंक्ति का अवयव यदि समानुपाती हो जाए, ठीक है, या फिर एक स्तंभ का अवयव और दूसरे स्तंभ का अवयव यदि समानुपाती हो जाए, ठीक ना, तो भी डिटरमिनेंट का मान कितना के बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो इतना चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है और सवाल तो चुटकी में बनेगा। ऐसे ऐसे देखिए कैसे बनता है। सवाल सामने दिख रहा होगा, देखिए देखिए सवाल आपको सामने दिख रहा होगा। अब सवाल क्या कहता है गौर कीजिएगा। देखिए सवाल कितना लाजवाब है ना, बना दीजिएगा, बना के देखिए। तो सवाल आपको सामने दिख रहा होगा, कहता है a माइनस बी, बउआ a माइनस बी, b माइनस सी और फिर आपका है c माइनस ए, फिर क्या है b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, फिर क्या है c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी और b माइनस सी। पूछ रहा है इसका मान कितना के बराबर होगा ना, इसका मान कितना के बराबर होगा। बड़ी आसान प्रश्न है, देखने में आपको भारी लगता है। देखिए इसका सॉल्यूशन सेकंड में निकलेगा कैसे। थोड़ा सा दिमाग को कांस्टेंट कर लीजिए और देखिए तो, हाँ, आप जो मैट्रिक्स में क्रिया करते हैं R1 R2 R3 को जोड़ सकते हैं, C1 C2 C3 को जोड़ सकते हैं, C1 C2 को जोड़ सकते हैं, ये सब क्रियाएं मैट्रिक्स में आपको बता दिया गया है, ठीक ना, तो वो क्रिया आप यहां भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज और क्या कर सकते हैं आप कि किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किसी कांस्टेंट से गुना करके किसी में जोड़ सकते हैं, किसी में घटा सकते हैं। ठीक है,
किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में यदि आप गुना करते हैं, समझ लीजिए कोई एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव में गुना करते हैं तो उतना से आपको भाग भी करना होता है। ये सारी चीज आपको करना है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सीधे पॉइंट की। यदि हमने ये देखा कि अरे ऐसा यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ c माइनस सी है, मतलब एगो a प्लस में है एगो माइनस में है, ये माइनस में है ये प्लस में है ना, ये माइनस में ये प्लस में। अच्छा जब इसको जोड़ेंगे ना सब कट जाएगा, वाह, कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा नहीं, जब जीरो हो जाएगा तो उसका मान भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा जीरो। अरे कोई एगो पंक्ति या कोई एगो स्तंभ का मान यदि जीरो हो जाएगा तब ना पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा क्या। हाँ देख लीजिए, तो ऐसे ही सोचना है। जब आप इसको आपस में जोड़िएगा तो जोड़ लीजिए, C1 में क्रिया करके, अब मान इसका निकल चुका है, मान इसका निकल चुका है, केवल आपको समझा रहे हैं। C1 में क्रिया करके क्या करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, माने तीनों को जोड़िए, तो जोड़िए a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, यहां देखिए b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, ठीक है। यहां देखिए c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c, ठीक है। इधर देखिएगा b माइनस c, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b और फिर b माइनस सी, ठीक ना। आइए देखिए गर्दा उड़ा दीजिए, a प्लस में है a माइनस में है, b माइनस में है b प्लस में है, c प्लस में है c माइनस में है, टोटले कट गया। यहां भी देखिए b प्लस में है b माइनस में है, c माइनस में है c प्लस में है, a प्लस में है a माइनस में है, कट गया। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, टोटल कट गया, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो ना, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। बाकी सब जो आपका है ये तो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं ना, आंसर तो आपको सूझ गया होगा अब कि इसका आंसर कितना के बराबर होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर कितना के बराबर होने वाला है, कितना के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर। दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, सवाल आपको सामने दिख रहा होगा, देखिए सवाल देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल आपका है डेल बराबर, यहां दिया गया है डेल बराबर, देखिए डेल बराबर दिया गया है 1 1 1। इसके बाद आपका है ए बी सी बी प्लस सी, और इसके बाद आपका है सी प्लस ए, और यहां आपका है बी प्लस या ए प्लस बी, यहां आपका है ए प्लस बी, ठीक है। और पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, ठीक है, पूछ रहा है इसका मान कितना के बराबर होगा, ठीक है साथियों। चलिए तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो आपको अभी जस्ट बता दिए क्या, कि यदि किसी डिटर्मिनांट के दो पंक्ति, ठीक है, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ का संगत अवयव समान हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होता है, डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर, ठीक है। तो आइए यहां तो 1 1 1 आपको दिख रहा है, ठीक है। एक दिमाग लगाइए, थोड़ा सा माइंड खर्च करना है। आंसर देखिए आपको यही हम बना के दिखाते हैं, सेकंड में आंसर बना देंगे, लेकिन प्रोसेस आपको करके दिखाएंगे। ऐसा सोचे कि यहां है ए और बी प्लस सी ना, यहां है बी सी प्लस ए, यहां है सी ए प्लस बी, तो तीनों को देखिए, यदि इसको देखते हैं तो क्या है ए बी सी, जोड़ेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़िए ए प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़िए ए प्लस बी प्लस सी, यानी यदि आप C2 और C3 को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी सब में आ रहा है ना, आ रहा है, जोड़ के देखिए ना, यहां है ए बी प्लस सी तो ए प्लस बी प्लस सी, यहां देखिए बी प्लस सी प्लस ए यानी ए प्लस बी प्लस सी, यदि इसको सीरियल में लिखे तो यहां भी देख लीजिए ए प्लस बी या प्लस सी तो ए प्लस बी प्लस सी। अब यदि आप इस C2 में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 1 1, और इसमें भी आपका 1 1 1 है, दोनों के दोनों बराबर हो गया, तो डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर। समय लगेगा बनाने में, नहीं लगेगा वक्त, ठीक है। सोचिए, यहां से चुटकी में सवाल बनेगा बाबू। हाँ देखिए, खतरनाक से खतरनाक सवाल,
लेकिन क्रिया करके हम आपको दिखाते हैं। C2 में क्रिया कर रहे हैं क्या, C2 प्लस C3, C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा डेल बराबर 1 1 1 और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। यहां भी देखिए A प्लस B प्लस C, इसको जोड़िए ना आपस में, तो यही ना होगा A प्लस B प्लस C, इसको जोड़िए तो क्या होगा A प्लस B प्लस C, बाकी जो करते हो B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहां से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लीजिए, डेल बराबर यानी C2 से A प्लस B प्लस C कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने पर ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए इतना लिख रहे हैं, अन्यथा आंसर तो हम पहले ही आपको बना के दिखा दिए हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाहर आ गया, क्या बचेगा 1 1 1, इसमें क्या बचेगा आपका 1 1 1, ये आपका क्या है B प्लस C, C प्लस A प्लस B। ठीक है, अब देखिए यहां C1 और C2 का मान आपस में बराबर हो गया ना, C1 और C2 का मान आपस में बराबर हो गया। तो आपको बताए हैं कि जब किसी डिटर्मिनांट के दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान बराबर हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा ना। तो इसका मान यदि 0 के बराबर हो गया तो 0 से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या ये भी 0 हो जाएगा ना, इसलिए पूरे डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखते जाइए। आज आपको इसी टाइप का टोटल सवाल बताने वाले हैं। सवाल अगला क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। आज टोटल इसी टाइप का सवाल होगा, कहीं भी इधर उधर से कोई सवाल नहीं होगा, टोटल सवाल हम इसी टाइप का देखेंगे आज। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर दूसरे टाइप का सवाल कल हम लोग देखेंगे। डेली बाय डेली एक एक टाइप का सवाल आपको दिखाएंगे और उसको बनाने का एक अजूबा तरीका भी हम आपको बताएंगे। ठीक ना, जो आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? देखिए सवाल आपको दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए ना। आंसर कितना के बराबर होगा देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल देखिए आपके सामने, थोड़ा सा दिमाग खर्चा कीजिए, तनिए 50 ग्राम। कितना दिमाग खर्चा कीजिएगा? मात्र 50 ग्राम, बस 50 ग्राम दिमाग खर्चा कीजिए, क्वेश्चन बन गया। ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक ना, स्मार्ट तरीके से कार्य करना है। सवाल आपका है, देखिए सारणी का मान दिया गया है 1/A 1/B 1/C, शायद यही है, बिल्कुल यही है 1 1 1। इसके बाद BC CA और आपका है AB। ठीक है, और फिर आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो बना दीजिए जल्दी से, इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा? जल्दी से सवाल बना दीजिए, इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा? सवाल आपको दिख रहा होगा, जल्दी से सवाल बना दीजिए, इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा। देखिए तो अब जो आपका सवाल होगा यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। 1/A 1/B 1/C, यहां है BC, यहां है CA और यहां है AB। ऐसा सोचे कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसमें ना, यहां जो आपको दिख रहा है BC, तो यदि इसमें ABC से हम गुना कर ले ऊपर में, थोड़ा सा समझिएगा, आपको बता दिए हैं कि जितना से आप गुना कीजिएगा उतना से आपको भाग भी करना पड़ेगा, ये बातें आपको याद रखना है। और यदि गुना करेंगे तो किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में आप गुना कर सकते हैं, जितना से गुना कीजिए उतना से भाग कर लीजिए, ये काम आप कर सकते हैं। चलिए सोचिए, यहां BC है और बटा में A है, तो यदि ABC ऊपर में आ जाता है तो एगो A से एगो A कट जाएगा तो BC बचेगा ना। यहां भी ABC आता है तो B से B कट जाएगा तो CA बचेगा, जो यहां दिख रहा है आपको। यहां भी ABC आता है तो C से C कट जाएगा तो AB बचेगा। आ गया ना आंसर 0 ना। देखिए यदि आप यहां पर ABC लिखते हैं ऊपर में तो A से A कट जाएगा तो BC बचेगा, यहां भी आपको BC दिख रहा है ना। देखिए ना,
आसानी से बना लीजिए ना, ए बी सी ऊपर लिख दीजिए आप, ए बी सी, ए से ए कट जाएगा, बी सी बचेगा, यहां भी ए बी सी, बी से बी कट जाएगा, ए सी बचेगा, यहां भी आपको लिखना है ए बी सी से सी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। अब चूंकि ए बी सी से आप गुना किए हैं तो आपको ए बी सी से भाग भी करना पड़ता है, ठीक है, ए बी सी से भाग भी करना पड़ता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए कि यहां हो गया आपका बी सी ए सी ए बी, यहां भी है बी सी ए सी ए बी, तो यहां पर C1 और C3 का मान आपस में बराबर हो गया ना, C1 और C3 का मान आपस में बराबर हो गया। तो आपको बताए हैं कि जब किसी डिटर्मिनांट के कोई दो कॉलम या कोई दो रो का प्रत्येक अवयव समान हो जाए या प्रत्येक अवयव समानुपाती हो जाए, ठीक ना, तो डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो बता दीजिए इसका आंसर कितना होगा, 1/ABC, आई तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना, 0 गुना कर लीजिए तो टोटल का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा 0 के बराबर, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। समझने का प्रयास कीजिएगा सवाल को, सवाल आपको दिख रहा है, ठीक है, सवाल को सेकंड में बनाना है, ज्यादा वक्त नहीं लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना बउआ, ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाना पड़ता है इसको, ठीक है। चलिए सवाल दिख रहा होगा आपको, देखिए यहां पर पूछ रहा है कि दिया गया है यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान 0 के बराबर है। देखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान 0 के बराबर है, दिया गया है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो यहां पर लिखा हुआ है, सारणी के यहां दिया गया है 1 प्लस a, इसके बाद क्या है 1, यहां भी 1 ना, और फिर आपका क्या है 1 प्लस b, फिर 1, और आपका क्या है 1 और 1 प्लस c, ठीक है, 1 प्लस c। पूछ रहा है आपसे कि इसका मान जो है कितना के बराबर होगा, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसका मान जो है कितना के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, समझिएगा। ऐसे सवाल ये सब्जेक्टिव का सवाल है, बट ऑब्जेक्टिव में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाना तो है ये है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, दिमाग थोड़ा सा लगाना है। एक चीज देखिए, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 1 है ना, यहां 1 है, फिर 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 1 ABC है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। 1 को क्या लिख सकते हैं मालूम है, a बटा में a लिखेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस a, ये लाने का प्रयास कर रहे हैं बउआ, ये लाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा। यहां भी 1 के जगह पर a बटा में a लिखें, यहां भी 1 के जगह पर a बटा में a लिखें, गलती कर दिए, अरे गुनाह कर दिए, कोई गुनाह नहीं किए हैं। देखिए यहां b है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप b बटा में b, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 1 के जगह पर b बटा b प्लस b, यहां भी 1 के जगह पर लिख सकते हैं b बटा में b, समझिएगा। यहां 1 के जगह पर c बटा में c, 1 के जगह पर c बटा में c, और यहां 1 के जगह पर c बटा c प्लस c। देखो बाबू अब क्या हो गया समझिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां आप देख रहे हैं कि सम में a मिल रहा है, इस सम में b मिल रहा है और इस सम में c मिल रहा है। तो हम यहां R1 से a कॉमन लेते हैं, R2 से b कॉमन लेते हैं और R3 से c कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a b c कॉमन आ गया ना, तो बच गया क्या, यहां से देखिए a बाहर आ गया इसमें का, तो बच गया 1 प्लस 1 बटा a ना, अरे a बाहर आ गया तो 1 प्लस 1 बटा, यहां का a बाहर आ गया, 1 बटा में a बच गया, यहां का भी 1 बटा a बच गया, ठीक है। यहां से b को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा b 1 बटा में b, यहां देखिए b 1 प्लस 1 बटा में b, और यहां हो जाएगा 1 बटा b, इसमें देखिएगा ये हो जाएगा आपका 1 बटा c, ये हो जाएगा 1 बटा c, और यहां हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बटा c, ठीक है, 1 प्लस 1 बटा c। अब समझिएगा थोड़ा सा क्रिया और करना है, यहां ध्यान दीजिएगा क्रिया अब क्या करना है। देखिए 1 प्लस 1 बटा a है, और 1 प्लस b और 1 प्लस c, इसमें जोड़ लीजिए, माने देखिए 1 प्लस 1 बटा a प्लस 1 बटा b प्लस 1 बटा c, जोड़ेंगे, इसको जोड़िए 1 प्लस 1 बटा a प्लस 1 बटा b या प्लस 1 बटा c, ठीक है, 1 प्लस 1 बटा a
प्लस 1/b प्लस 1/c। कुल मिलाकर आप R1 R2 और R3 को आपस में जोड़ लीजिए। तो जब जोड़िएगा, क्रिया करना है R1 में, देखिए R1 में क्रिया करके R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तब, देखिए ABC तो आपका पहले से बाहर है और इसको यदि जोड़ते हैं तो क्या आता है, यहां जोड़िए 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c लिखेंगे। 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसको जोड़िए 1/a पहले से है प्लस 1/b प्लस 1/c है प्लस 1, यानी हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, इसका देखिए 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो लिखेंगे 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए ना, थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए, सवाल आपके सामने खट से बन के आ जाएगा। देखिए एकदम ध्यान से देखिए 1/b क्या है, 1 प्लस 1/b, ये क्या है 1/b। सब्जेक्टिव में तो ये सवाल आपसे बनेगा नहीं ठीक से, ठीक ना, पूरा प्रोसेस करने के लिए यदि कह दिया जाए तो सवाल नहीं बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया है तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा ना सीखने के लिए। पेशेंस रखिए, एकदम समझ में आएगा। यदि 10% आप समझ गए ना, बहुते समझ गए, उतने में तो आप बना दीजिएगा सवाल को, जाके आंसर लिख के आइएगा सीधे, बुझ लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए यहां पर, तो यह हो जाएगा आपका 1/b, 1 प्लस 1/b 1 प्लस 1/b हो जाएगा। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 1/c और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/c। ठीक है, 1 प्लस 1/c, समझिए। तो अब जो आपको क्या करना है, ये R1 से आप ये सब कॉमन ले सकते हैं ना, तो R1 से यदि आप इसको कॉमन ले लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। जैसे ही R1 से आप कॉमन ले लिए, ABC तो पहले से बाहर था आपका, ABC पहले से बाहर है, R1 से आप कॉमन क्या ले लिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, R1 से आप कॉमन ले लिए 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, 1/c, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसके बाद क्या हो गया यहां पर, ये आपका हो गया 1 1 1 1/b 1 प्लस 1/b 1/b, देख लीजिए 1/c 1/c 1 प्लस 1/c। सुनिए थोड़ा सा प्रश्न में गड़बड़ी क्या है, देखिए यहां पर जो आपका मान दिया गया था ये 1 प्लस 1/a 1/b 1/c का मान देना चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ी है। ठीक है, तो सुधार कर लेते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहां पर ये दे सकता है। देखिए तो अब जो है 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान यदि 0 के बराबर है बाबू, तो यहां इसके जगह पर यदि 0 रख लेते हैं, तो रख के देखिए ना, यहां 0 रखेंगे और 0 से गुना करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर, टोटल क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी था, जिसको सुधार करने से सवाल आसानी से बन गया आपका। ठीक है ना, सवाल ऐसे भी बनेगा, समझिए यदि यहां पर 1 प्लस नहीं रहेगा तो भी सवाल बनेगा। ठीक है, तो सवाल जो आपका बनेगा तब कैसे बनेगा एक बार और देख लीजिए। लेकिन आपका आंसर ऑब्जेक्टिव में यही दिया गया है, इसलिए यही जब दिया गया है तो इसका आंसर जो है यही दिया गया, इसलिए हम इसको ऐसे बना दिए हैं। सवाल में गड़बड़ी होने के कारण यदि सवाल में आंसर 0 नहीं आता है तो इसका आंसर आएगा ABC के बराबर। ABC के बराबर कब आएगा, जब यहां पर ये नहीं रहेगा तब। ठीक है, जब यहां पर 1 नहीं रहेगा तो इसका आंसर जो है ABC के बराबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लीजिए। चलिए इतना के जगह पर आपको 0 रखना है ना, इतना के जगह पर आपको 0 रखना है, देख लीजिए यहां से इतना के जगह पर 0 रखना है तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका ABC और ये हो जाएगा 1 प्लस 0। और इसके बाद समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां आपको 1 दिख रहा है, 1 है, तो आप ऐसा कर लीजिए, देखिए ध्यान से, इधर इसमें से इसको घटा लीजिए। ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए कि ये आपका C1 है और ये आपका C3 है, तो C1 माइनस C3 कर लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब आप इसको विस्तार कीजिएगा तो इसका मान 1 के बराबर आएगा। कितना के बराबर आएगा, 1 के बराबर। करके देखिए ना, देखिए हम आपको करके दिखाते हैं, सवाल को हटा देते हैं और सीधे इसका क्रिया करके दिखाते हैं। यदि इसमें से इसको घटाते हैं तो ये 0 हो जाएगा आपका,
यहाँ 0 हो जाएगा, फिर इसमें से ये घटेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसमें से ये घटेगा आपका तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस सी में से इसको घटाइए तो -1 और माइनस सी, तो सीधे -1 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब बाकी सब जो कहते हो रहने दीजिए, 1 प्लस 1 बटा बी और फिर आपका हो जाएगा 1 बटा सी, फिर इधर देख लीजिए 1 और यह हो जाएगा आपका 1 बटा बी और 1 बटा सी। यदि आप इसको विस्तार करते हैं तो देख लीजिए ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस यानी -1 और इसके बाद इसका रॉ और कॉलम छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा बी और 1 बटा बी, ठीक है। ऐसे गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 बटा बी माइनस, इधर गुना करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 बटा बी, 1 बटा में बी। ध्यान दीजिए, देखिए -1 इंटू कितना हो जाएगा, ये 1 बटा बी -1 और -1 बटा बी, यहाँ से कट गया, -1 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो इसका मान जो है 1 के बराबर होगा। तब यदि सवाल ये है आपका 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी बराबर 0, तो इसका आंसर जो है कितना के बराबर होगा, एबीसी के बराबर होगा। दोनों चीज आप समझ लीजिए, इसका आंसर कितना के बराबर होगा, एबीसी के बराबर होगा। लेकिन आपके जो सवाल है उस सवाल में ऐसा दिया गया है कि इसका आंसर जो है 0 के बराबर है, ठीक है। तो जब इसका आंसर 0 के बराबर है तो आपको प्रश्न को बदलने की जरूरत है और थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। यहां पर सिर्फ 1 प्लस 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी बराबर 0 लिख लेना है, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं आता है सवाल यदि यही लिख के आता है 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी, तो समझ लीजिए कि सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको और यहां तक ले जाना पड़ेगा। यहां तक ले जाइएगा तो इसका आंसर कितना के बराबर होगा, ए बी सी के बराबर, ठीक है साथियों। चलिए, ये खतरनाक सवाल था आपके लिए, लेकिन आसानी से समझ में आ गया होगा ऐसा हमको लग रहा है। 10% समझे होंगे ना, एक बार देख लीजिएगा तो 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल को पहले आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और दोस्त को कहिए कि देखो तू ऐसा करो कि वीडियो को देख लो अच्छा से, चैनल को मन होगा तो सब्सक्राइब करना, ना मन होगा तो ना करना। अरे सब्सक्राइब काहे करेगा, मालूम है कि जो वीडियो हम डालेंगे ना उसका नोटिफिकेशन तुमको मिल जाएगा इससे, ठीक है। नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो इससे जानकारी मिलता है और इसका कुछ बड़ा बात है नहीं। जानकारी तुमको चाहिए कि हम कब वीडियो डाल रहे हैं, कब आपको देखना है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना पड़ता है ताकि नोटिफिकेशन तुमको मिलते रहेगा कि वीडियो कब कब मिल रहा है, कब कब आ रहा है। और यदि ऐसा नहीं करना है, सीधे देखना है तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए जरूर बउआ, ठीक ना, देखिए जरूर, समझ लीजिए। सवाल अगला आपके सामने है, बनाइए सवाल को, गर्दा उड़ा दीजिए सवाल। देखिए कितना आसानी से सवाल बन रहा होगा, भारी से भारी सवाल, कठिन से कठिन। सवाल कठिन कोई नहीं है, कोई कठिन सवाल नहीं है, बनाने आना चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, सवाल तो बन जाएगा आपसे। चलिए बनाइए सवाल, दिख रहा होगा आपके सामने, बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को। सवाल आपके सामने दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए। एक सवाल आपके सामने है, यहां पर देखिए कह रहा है, सवाल आपका देखिए क्या है लिखा हुआ, मजेदार सवाल है। 2 प्लस एक्स, उसके बाद है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, उसके बाद है फिर 2 माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद दिया गया है 2, यहां भी 2, यहां भी 2, एक्स एक्स एक्स, ठीक है, सॉरी माइनस एक्स, और इसके बराबर में पहले से 0 लिखा हुआ है, ठीक है। पहले से 0 लिखा हुआ है तो पूछता है कि x का मान क्या होगा, x बराबर व्हाट। मजेदार सवाल है, देखिए तो कितना मजेदार सवाल है। x का मान पूछ रहा है, क्या कीजिएगा, विस्तार कीजिएगा, इसको डिटर्मिनेंट निकालिएगा इसका, डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। 4 गो ऑप्शन नीचे दिया गया है, देखिए तो 4 गो ऑप्शन दिया गया है आपका। 4 ऑप्शन में जो आपका मान है, बारी बारी से ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहला है आपका 0, इसके बाद है 2, ठीक है, इसके बाद है आपका 3 और इसके बाद है आपका 4। यही है ना, यही है इसका आंसर। तो देखिए इन चारों में से कोई ना कोई तो इसका आंसर होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहां यह है कि इसके बराबर में 0 है। तो एक बार याद कीजिए उस कंसेप्ट को जो आपको बताए हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का मान बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होता है ना। तो इसी कंसेप्ट को लगाकर हम सोचते हैं
कि अच्छा x के जगह पर क्या रख दिया जाए कि 2 को बराबर हो जाना चाहिए। तो देखिए था, सबसे पहले यहाँ 0 रखिए, तो 2 को 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 में 0 घटेगा तो 2 में 0 घटेगा तो 2, ओ आ गया। x के जगह पर यदि आप 0 0 इधर रखते हैं तो ऐसे ही 0 हो गया ना, ऐसे ही 0 हो गया, तो x का मान कितना के बराबर होगा 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। क्या स्मार्ट काम कीजिए, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ दिया गया है, बस उसी के सवाल से, उसी के काम से उसी को दे दीजिए धक्का आंसर। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या करना है, बचे हुए कुछ और सवाल हैं जिनको हम अगले दिन लेकर आने वाले हैं। ठीक है, अगले दिन लेकर आने वाले हैं, और उसका अगला टाइप का सवाल, ये जितने भी सवाल आपको हम बताएं सबके सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, उन सारे सवाल को हम आज बताए हैं। इससे आगे भी सवाल जो आएगा वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो पूछने वाले सवाल होंगे सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन वीडियो जरूर देखिए सभी लोग, ठीक ना, वीडियो देखिए और ईमानदारी से वीडियो देखिए, एकदम लास्ट तक देखिए, एक एक क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप जरूर क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में जाकर, और सबसे पहले बनाइएगा आप, ठीक ना, सबसे पहले बनाइएगा आप यदि आप देखते हैं तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाना है। ठीक ना, सब्जेक्टिव तरीके से नहीं बनाना है, उसको बना तो दीजिएगा, क्वेश्चन को तो बना लीजिएगा, अरे इसका मान तो आप बना लीजिएगा, यदि आप 12th में पढ़े हैं तो इसका मान आप बना लीजिएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा, प्रोसेस कीजिएगा, लंबा 5-7 मिनट 10 मिनट का वक्त लग जाएगा आपको, बना लीजिएगा। लेकिन बनाने से थोड़ी होता है, बनाना नहीं है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, स्मार्ट काम करना है, तो उसके लिए तो आपको स्मार्ट काम करने की जरूरत है ना। ठीक है।